बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप इस समय ना जाएँ, हम एक रात भूखा रह लेंगे। रानो, मुझे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हो रही कि मेरी बीवी और बेटी भूखी रहें और मैं घर बैठकर तमाशा देखूं। मानव जी, मेरा दिल नहीं मान रहा। प्लीज़ आप आज ना जाएँ। रानो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, मैं जल्द लौट आऊंगा। मानव ये कहकर घर से निकल जाता है। जंगल में तेज़ बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थीं। मानव ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा कब वापिस आएंगे? गुड़िया बेटी, जैसे ही उन्हें भोजन मिल जाएगा, वो वापिस आ जाएंगे। आधी रात गुजर जाती है, लेकिन अभी तक मानव वापिस नहीं आया था। मम्मा, भूख लगी है। पापा वापिस क्यों नहीं आए अभी तक? गुड़िया बेटी, पापा आते ही होंगे। इस अंधेरी रात और बारिश में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? ऐसा करता हूं, घर वापस चला जाता हूं। कोई और चारा भी नहीं है। मानव वापिस घर लौटने की सोचता है। मानव उड़ता है, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। मानव के पैरों पर बारिश की बूंदें पत्थरों की तरह लग रही थी। उसे सामने एक पुराना पेड़ नजर आता है और मानव सोचता है कि वहां रुककर पनाह लेगा। लेकिन तभी जोरदार बिजली कड़की। एक पल के लिए तो मानव को कुछ नजर न आया और मानव उस पेड़ से जा टकराया। मानव का एक पर टूट गया था। मानव बेहोश हो जाता है। सारी रात रानो और गुड़िया रोते हुए गुजार देती हैं। अगली सुबह बारिश रुक गई थी, ऐसे जैसे कभी कोई तूफान आया ही ना हो। रानो जल्दी से घर से निकलती है। रानो को दूर पेड़ के नीचे गिरा मानव दिखाई देता है। रानो चिड़िया मानव के पास जाती है। मानव जी, उठें, ऐ ऊपर वाले, आपका पंख। रानो रोने लग जाती है। रानो जल्दी से तोते के घर जाती है। तोते भैया, प्लीज जल्दी मेरे साथ चलें। रानो बहन, परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है? प्लीज अभी आप मेरे साथ चलें, सब बताती हूँ आपको। तोता रानो के साथ आता है। रानो, मानव को क्या हुआ है? तोते भैया, प्लीज जल्दी मानव जी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलें। तोता मानव को उठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर मानव का चेकअप करती है। रानो, मानव मुसलसल ठंड में रहा था, जिससे इसके दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई थी और पर कट जाने की वजह से मानव का बहुत खून भी ज़ाया हुआ है। बुलबुल डॉक्टर, जितने पैसे लग जाएं, प्लीज मानव जी को ठीक कर दें। रानो, खुद को संभालो, मानव की सांसें बंद हो चुकी हैं। बुलबुल डॉक्टर, ऑक्सीजन लगाएं। रानो, मैं कुछ भी करूं, अब मानव कभी भी आंखें नहीं खोलेगा। मानव की 2 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। रानो को ऐसे लगा जैसे किसी ने उस पर दुनिया जहान का बोझ डाल दिया हो, जैसे कोई फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया हो। ये ये क्या कह रही हैं आप? मैं पैसे दूंगी, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी। मेरे मानव जी को बचा लो बुलबुल डॉक्टर, प्लीज बचा लो। रानो बहन, खुद को संभाले। भाग्य में यही लिखा था, तो यही होना था। रानो कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। तोते भैया, आप मानव को लेकर जंगल चले जाएं। तोता मानव को जंगल वापस ले जाता है। मानव को फूलों वाली टोकरी में रखा गया था। पापा, मेरे पापा, उठे ना पापा। आप तो भोजन लेने गए थे हमारे लिए। आपके बगैर कैसे जी पाऊंगी? आप क्यों छोड़ गए मुझे? मेरे पापा, उठ जाएं। मेरी बच्ची, चुप कर जाओ। पापा को कुछ नहीं हुआ। मानव जी, उठ जाएं। ऐसा मजाक ठीक नहीं होता। बस अब उठ जाएं। खुद को संभालो रानो, भाग्य में यही लिखा हुआ था। भाग्य में लिखा कौन टाल सकता है? ऐसी तूफानी बारिश में
तुमने मानव को जाने क्यों दिया? इतनी भूख लगी थी तुम्हें। ये ऐसी बातें करने का कोई समय है भला? गौरी, तुम कभी तो कुछ लिहाज कर लिया करो। रानो चिड़िया भोजन खोजने निकली हुई थी। गौरी भी वहां आ जाती है। अभी भी माँ बेटी की भूख खत्म नहीं हुई, फिर से भोजन खोजने आ गई। रानो चिड़िया गौरी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। मम्मा, काश हम पापा को रोक लेते। अगर हम पापा को रोक लेते तो आज पापा हमारे साथ होते। मेरी बच्ची, बस ना रो। रानो गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती है। रानो चिड़िया नदी पर बैठी थी और रो रही थी। काश मैं मानव जी को ना जाने देती। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। रानो को पीछे से परी की आवाज आती है। रानो, क्यों निराश हो? भाग्य में लिखा कौन टाल सकता है? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मुझे बताओ, क्या क्या आप मानव जी को वापस ला सकती हैं परी जी? रानो, मैं किसी मरे हुए को वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसके अलावा जो तुम कहो। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी गुड़िया वो हमेशा खुश रहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ। परी गायब हो जाती है। रानो चिड़िया घर की तरफ जाती है, लेकिन पेड़ से रानो चिड़िया का घर गायब था और पेड़ के पास ही जमीन पर एक शानदार घर था। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है। अंदर एक कमरे में गुड़िया बैठी थी। गुड़िया के आसपास बहुत सारी डॉल्स और खिलौने पड़े थे। मम्मा, जल्दी आए। मम्मा, ये सब तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ख्वाब है। क्या ये कोई ख्वाब है? नहीं गुड़िया बेटी, ये कोई ख्वाब नहीं है। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर गौरी, कालू और जग्गू खड़े थे। रानो चिड़िया बाहर जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो तुम? रानो, हमारा घर टूट गया। रानो, हमें कुछ दिन अपने घर रहने दो। रानो गौरी की बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जग्गू को अंदर आने का कह देती है। रानो चिड़िया वापिस गुड़िया के पास जाती है। मम्मा, मैंने ऊपर वाले से दुआ की थी कि ऊपर वाला गौरी आंटी को सजा दे। उन्होंने उस दिन बहुत दिल दुखाया था मेरी मम्मा का। मेरी बच्ची, ऐसे ही हमेशा खुश रहो। गौरी, कालू और जग्गू भी वहाँ आ जाते हैं। रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। गौरी बहन, मेरे भाग्य में जो था वो हो गया, लेकिन आपके व्यवहार ने मेरा बहुत दिल दुखाया। फिर भी मैं आपको माफ करती हूँ। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।